इसमें 4 है और एक है वो फाइनाइट सीरीज है। स्पेशली अभी हम लोग इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है बेसिकली? नॉन एंडिंग ना, जो कभी अनकाउंटेबल, ऐसे भी आप कह सकते हैं अनकाउंट, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंटेबल। आपको कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा, कभी कभार आता है स्पेशल केसेस से। सपोज मैंने लिख दिया 12 प्लस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस, इस टाइप का नंबर्स दिखेगा। हमें बोलेगा कि इसका आंसर क्या बनेगा ना। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप सोचें ना स्क्वायर रूट के बारे में, तो जितना भी हमने अभी तक सीखा उसके मुताबिक क्या था कि स्क्वायर रूट में अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो परफेक्ट स्क्वायर किस फॉर्म में होता है कि सेम दो नंबर मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, जैसे 4 2 into 2, एक नंबर बाहर आ जाता है उनमें से। ये मेन मीनिंग था स्क्वायर रूट का। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट, इस टाइप का सिचुएशंस होता है। ये जो प्लस वाला है और ये जो माइनस वाला है, इसका रूल बहुत ही सिंपल है। आपको ये सोचना है कि इस प्लस के लिए और माइनस के लिए जो इनफाइनाइट सीरीज होगा ना, इनफाइनाइट समझने के लिए ये डॉट 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 दिया हुआ होगा, उस नंबर को अगर मैं नंबर को x मान के चलूं, मैंने यहाँ पे भी x यूज किया, यहाँ पे भी x यूज किया। अभी हम लोग दोनों के लिए डिस्कस कर रहे हैं फॉर एडिशन एंड सबट्रैक्शन, दोनों का रूल सेम है, तो आप दोनों को एक साथ समझने से ज्यादा सही रहेगा। एडिशन और सबट्रैक्शन का जो इनफाइनाइट सीरीज होगा उसमें जो भी नंबर्स होगा उसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive number, product of two consecutive number। इसका मतलब क्या है? consecutive मतलब लगातार। जैसे कि consecutive नंबर को अगर मैं इस लाइन को पॉसिबिलिटी से बताऊं, देखिए 1 के लिए consecutive कौन होता है? 2, 2 के लिए consecutive कौन होता है? 3, 3 के लिए consecutive कौन होता है? 4, 4 के लिए कंसेक्यूटिव कौन होता है? 5, 5 के लिए कंसेक्यूटिव कौन होता है? 6, 6 के लिए कंसेक्यूटिव 7, 7 के लिए कंसेक्यूटिव 8, 8 के लिए 9, 9 के लिए 10। ये हमें सबसे पहले समझना है कि कंसेक्यूटिव क्या है। यहाँ पे जो नंबर्स दिया हुआ होगा, जो मैंने x से रिप्रेजेंट किया प्लस और माइनस के लिए स्पेशली, उस x को जब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर में एक्सप्रेस करें, लाइक दीज आर द एग्जांपल्स, तो आप ऐसे मान के चलो कि पहला वाला अगर m है तो ये एक ज्यादा है, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो इसका मतलब पहला वाला m होने से दूसरा वाला क्या है? m + 1, एक ज्यादा। पहला वाला कुछ भी आप माने, मेन आपको ये समझना है कि ये जो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं उसको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? 1 × 2 2, 2 × 3 6, 3 × 4 12, 4 × 5 20, बोले 5 × 6 30, 6 × 7 42, 7 × 8 56, 8 × 9 72, 9 × 10 90। इस टाइप का क्वेश्चन होने से प्लस के लिए ये आंसर होता है। जब क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज में अगर प्लस के लिए है, मतलब एडिशन के लिए क्वेश्चन है, तब आंसर क्या होता है? हमेशा m + 1, मतलब ग्रेटर वाला, सिंपल। और सबट्रैक्शन के लिए आंसर कौन सा होता है? आंसर होता है m, इन शॉर्ट स्मॉलर 1। इसका मतलब ये बनता है यहाँ पे जो नंबर्स होगा ना वो इनमें से ही होगा। अगर ये क्वेश्चन जो मैं स्पेशली बता रहा हूँ इससे अगर क्वेश्चन बनता है, आपको नंबर इनमें से ही दिखेगा, इसके अलावा आपको कोई भी नंबर नहीं दिखेगा। ये समझना है सबसे पहले। तो अगर हमें जैसे यहाँ पे 12 दिखा, आपको इस सीरीज के मुताबिक आपको इतना समझ में आना चाहिए कि 12 कौन सा दो नंबर मल्टीप्लाई करने से मिलता है? 3 × 4, कंसेक्यूटिव बोला मैंने, ऐसा नहीं कि 2 × 6। 3 × 4 में अगर ये प्लस का क्वेश्चन है तो इसका आंसर है ग्रेटर वाला, जैसे मैंने बताया ग्रेटर, जिसको हम लोग m + 1 बता रहे हैं, तो इसका आंसर बनता है 4।
यही क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे 12 का जो प्लस हमने दिया इसी इनफाइनाइट सीरीज में मैं अगर माइनस इस तरीके से लिखते रहूं, अगर मैं माइनस इस तरीके से लिखता रहूं इनफाइनाइट सीरीज के लिए, तो इसका सिंपल सा आंसर क्या बनेगा? 3। ये आपको समझना है इनफाइनाइट सीरीज के लिए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हमने x बार बार यूज किया उसका वैल्यू इनमें से ही होगा, इसके अलावा आपको क्वेश्चन में नहीं देगा। ये भी आपको समझना है। इनफाइनाइट सीरीज में सेम नंबर बार बार अगर प्लस फॉर्मेट में आ रहा है, इनसाइड द रूट इनसाइड द रूट इनसाइड द रूट, तो इसका आंसर प्लस के लिए बड़ा वाला नंबर कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई का, जिसको हम लोग m+1 से रिप्रेजेंट करें, और माइनस के लिए छोटा वाला नंबर। अगर यहाँ पे 2 होता तो प्लस के लिए 2 आंसर, माइनस के लिए 1 आंसर। अगर यहाँ पे 6 होता प्लस के लिए 3 आंसर, माइनस के लिए 2 आंसर, इस टाइप का। ये स्पेशल कैटेगरी, उसमें दूसरा नंबर नहीं आ सकता, इसलिए मैं इसको क्या कैसे लिखा, सम स्पेशल केसेस। जो आएगा तो इसी टाइप से आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, फिर प्लस और माइनस के लिए। इसको एक बार लिख लीजिए, मैं इसका एक दो एग्जांपल और आप लोग को देगा। इसका क्वेश्चन ठीक है, इसका एक दो क्वेश्चन मैं और भी दे देता हूं ताकि आप क्वेश्चन को देख के आंसर को डायरेक्ट बता पाए। सपोज मैंने लिख दिया एग्जाम्पल 6 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो इसको देख के आप डायरेक्टली ये समझ में आना चाहिए 6 को कैसे लिखते हैं, 2 into 3, और माइनस साइन है तो छोटा वाला आंसर, मतलब इस ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना है, डायरेक्टली 2। ठीक है, उतना ही बताना। मैं ऐसे लिख दिया कि 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस डॉट 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 indicates infinite series. This dot 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 indicates infinite series. तो है 72 प्लस के लिए 72 को कैसे लिख सकते हैं, 8 into 9, और प्लस है तो ग्रेटर वाला। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 9। ये आपको समझ आए। सेम बात करें, ये तो हो गया प्लस के लिए और माइनस के लिए। मल्टीप्लाई का भी सिंपल है, मल्टीप्लाई में 2 है। सबसे पहले तो मैं जो अभी लिखा उसको बता देते हैं पहले। मल्टीप्लाई में अगर सेम नंबर अंडर द स्क्वायर रूट इस टाइप का मल्टीप्लाई फॉर्म में दिखता है, इस टाइप का मल्टीप्लाई फॉर्म में दिखता है, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्टली x ही लिखते हैं इनफाइनाइट में।
मल्टीप्लिकेशन में इनफाइनाइट। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर ऐसे लिख दिया 3 अगेन स्क्वायर रूट 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 3 डॉट डॉट डॉट, दिस डॉटेड लाइन इंडिकेट्स, ये आपको बार बार देखना है कि डॉटेड है कि नहीं है। डॉटेड नहीं होने से मल्टीप्लाई में रूल अलग होता है, जो मैं अभी नेक्स्ट बताऊंगा ना। जो नंबर बार बार मल्टीप्लाई फॉर्म में आएगा वही नंबर इस क्वेश्चन का आंसर माना जाता है। इनफाइनाइट तक होना चाहिए बेसिकली, और मल्टीप्लाई फॉर्म में होना चाहिए बेसिकली। इसमें अगर मैं दूसरा नंबर डाल दूं कि सपोज 10 अगेन स्क्वायर रूट 10 अगेन स्क्वायर रूट 10 अगेन स्क्वायर रूट 10 अगेन स्क्वायर रूट 10 इनफाइनाइट टाइम्स, सिंपल, इसका आंसर कितना है 10। ठीक है, तो प्लस के लिए कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई, माइनस के लिए भी कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई इनफाइनाइट सीरीज के लिए, और मल्टीप्लाई के लिए इनफाइनाइट सीरीज में जो नंबर बार बार आता हुआ हमें दिखता है उसी को हम लोग आंसर मान के चलते हैं फॉर इनफाइनाइट सीरीज। मल्टीप्लाई में इनफाइनाइट सीरीज भी एक है, एक फाइनाइट सीरीज भी है। तो जो फोर्थ वन अभी तक हमने 3 किया, तीनों ही इनफाइनाइट सीरीज के लिए था। एक प्लस के लिए, एक माइनस के लिए, एक मल्टीप्लिकेशन के लिए। नाउ स्पेशल केसेस में एक हमें क्या मिलेगा, फाइनाइट सीरीज, मल्टीप्लाई का फाइनाइट सीरीज। मल्टीप्लाई का फाइनाइट सीरीज इन द सेंस ऑफ के x जो स्क्वायर रूट में अभी अभी जो हमने किया उसमें अगर इस तरीके से लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स दिखता है, सपोज मैंने क्या लिख दिया n टाइम्स, n टाइम्स, n टाइम्स लिमिटेड टाइम। जब हम लोग n टाइम्स कहते हैं इसका सिंपल से मतलब है फाइनाइट टाइम्स, कि मैं बता रहा हूं कि कितना बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितने बार, दैट इज फाइनाइट टाइम्स। तो कुछ तो लिखा हुआ होगा या फिर हम लोग काउंट भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखते हैं, x टू द पावर 2n माइनस 1 बाई 2n। n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स x comes, x मीन्स कोई भी एक नंबर, वो नंबर कितने बार आ रहा है, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स बेसिकली। क्या मतलब है इसका, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया 3 3 3 3 3, तो यहाँ पे आप क्लियरली काउंट कर पाएंगे कि हाउ मेनी टाइम्स वी हैव ब्रॉट, 5 टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। 5 टाइम फाइनाइट, फाइनाइट n का वैल्यू कितना 5। फॉर्मूला क्या है, x टू द पावर, x क्या है, जो नंबर हमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम्स दिख रहा था दैट इज x। यहाँ पे कौन दिख रहा है 3। इस क्वेश्चन के लिए x का वैल्यू कितना है 3। x to the power 3 to the power 2 to the power n, n is number of times, यहाँ पे n 5 टाइम, तो 2 to the power 5 minus 1 by 2 to the power n 2 to the power 5। तो 3 to the power 2 to the power 5 होता है कितना 32, जैसे 2 into 2 into 2 into 2 into 2, तो 4 8 16 32 minus 1 by 2 to the power 5 32, 3 to the power 31 by 32 is the answer। ठीक है, और क्योंकि फाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम्स है तो उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा नंबर्स ऑफ टाइम्स हमें देगा। 5 टाइम्स मैक्सिमम यू कैन कंसिडर 6 टाइम, उससे ज्यादा तो इस फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं बनेगा, उससे कम ही बन सकता है क्योंकि वो फाइनाइट नंबर्स ऑफ टाइम है। and n is the number of times basically।
इसमें और एक नंबर, इसको अगर मैं चेंज कर दिया 6 6 6 6 6 और एक 6, इसका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पे नंबर ऑफ 6 हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम, 2, 3, 4, 5, 6, n का वैल्यू कितना? 6। और कौन सा नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है? x इज विच वन? 3। यहाँ पे पहले 3 था, अभी कितना है? 6। तो फॉर्मूला x टू द पावर, x कितना? 6, 6 टू द पावर 2 टू द पावर n how many times? 1 time, 2 time, 3, 4, 5, 6, 2 to the power 6 minus 1 by 2 to the power n, 2 to the power 6। तो 6 2 to the power 6 और एक तो मल्टीप्लाई करेंगे 4, 8, 16, 32, 64। तो 64, इसका वैल्यू 64 minus 1 by 64, that is 64, 6 to the power 64 minus 1, 63 by 64। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आने से आइदर 4 टाइम, 5 टाइम या फिर 6 टाइम, उससे ज्यादा तो नहीं पूछेगा। हमने एक क्वेश्चन देखा 5 टाइम्स के लिए, एक क्वेश्चन देखा 6 टाइम्स के लिए। These are some special cases related to finite and infinite series। अभी थोड़ा सा दूसरा टाइप का देखते हैं। Again some special cases। इससे कभी कभार ही आता है, लेकिन आने से डायरेक्ट है उसका मतलब। इस टाइप का क्वेश्चन है ये सब कि आपको मालूम है तो ही आप कर पाएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा क्योंकि उतना टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। तो पहला वाला, फिर तीसरा टाइप का क्या बनता है कि अगर कोई ऐसा पावर वाला नंबर है, इसका एग्जाम्पल देंगे तो आप समझ जाएगा। x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m जो है वो हमेशा x माइनस s है, डिविजिबल होता है। फॉर m एनी वैल्यू। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो x है या फिर a है या फिर जो m है, ये तीनों ही क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ होगा? नंबर। दीज आर 3 डिफरेंट नंबर। यहाँ पे और एक बात देखने वाली बात ये है, यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी m। m क्या है? एनी वैल्यू और सेम वैल्यू, ये भी मेन बात है, सेम वैल्यू। ऐसा नहीं कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, मैं आपको ये पूछूं कि 10 टू द पावर 15 माइनस 3 टू द पावर 15, ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा ना? ये किससे डिविजिबल होगा? तो अगर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा, आपको अगर ये रूल मालूम नहीं होगा, तो इन दैट केस आप 10 का वैल्यू, 10 का पावर 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 15 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर चेक करेंगे ऑप्शन में से कौन सा होगा जो गलत हो जाएगा। इसको यूज करने के लिए पहली बात पावर सेम होना चाहिए। यहाँ पे 15, यहाँ पे 15, तो पावर सेम है। x एक नंबर, a दूसरा नंबर, ठीक है, x भी है a भी है, वो किससे डिवाइड होता है? x माइनस a। x पहला वाला कौन है? 10 माइनस माइनस a सेकेंड वाला, सेकेंड में कौन है? 3। तो 10 माइनस 3 कितना बन रहा है? बेसिकली 7। मतलब इसका जो भी वैल्यू होगा, जो भी आंसर होगा कैलकुलेशन के बाद, वो नंबर किससे डिविजिबल होगा? 7 से। तो आपको ऑप्शन में 4 में से 7 को करेक्ट करना है। इसमें और एक बात ये भी है, चलिए मैं सेकेंड वाला लिखता हूं तब आप ज्यादा कंपेयर कर पाएंगे चीजों को। एक फॉर्मूला और है, एक्चुअली 3 है, ये जो स्पेशल केसेस में बता रहा हूं। माइनस के लिए और एक फॉर्मूला ऐसा है, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m इज डिविजिबल बाय x प्लस a if m is even number।
इफ m इज इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों प्रॉब्लम में आप एक डिफरेंस को समझना। मैं यहाँ पे लिखा 10 to the power 10 माइनस 3 to the power 10। यहाँ पे आप पावर को देखें एक सेकंड लिख लीजिए तो पानी पी के। अगर मैं आपको ये बोलूं, ये जो सेकेंड एग्जांपल हमने लिखा ये किससे डिविजिबल होगा? सपोज ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एक 7 दिया हुआ है, दूसरा 13 दिया हुआ है, तीसरा आपको दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, एंड चौथा दिया हुआ है आपका सपोज नन ऑफ दिस। ये जो दोनों फॉर्मूला है ना, आप अगर थोड़ा सा नोटिस करें, ये दोनों एक ही जैसा देखने में है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट होता है? यहाँ पे ये जो पहला वाला फॉर्मूला है उसके मुताबिक m का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इन दैट केस वे डिवाइड किससे होगा? x माइनस एस है, m का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। और यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी दोनों में m है। इसका मतलब क्या है कि पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। पावर जो है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये किसी यहाँ पे x माइनस एस से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे x प्लस एस से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे m का वैल्यू क्या होना चाहिए? इवन। इवन भी तो कोई एक नंबर ही है ना। फिर अभी इसको अगर आप पहला रूल के मुताबिक सोचे, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा इसको अगर आप पहला रूल के मुताबिक सोचे, x टू द पावर m x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m a टू द पावर m, दोनों का पावर सेम है। अगर आप पहला रूल के मुताबिक देखें तो आपको आंसर क्या मिलेगा? किससे डिविजिबल होना चाहिए? x माइनस एस है, क्योंकि यहाँ पे m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 एनी वैल्यू, या फिर आप डायरेक्टली एनी नेचुरल वैल्यू, नेचुरल में लिख लीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। तो x माइनस ए को पहला रूल के मुताबिक x का वैल्यू 10 और a का वैल्यू 3, तो इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल होता हुआ दिखा हमें? 7 से। लेकिन अगर आप सेकेंड रूल को देखें, क्योंकि एज आई रॉट टू रूल्स टिल नाउ, और एक रूल है, 3 रूल है इस पैटर्न में। सेकेंड रूल के मुताबिक देखें, ये x प्लस एस से डिविजिबल होगा जब m का वैल्यू क्या है? इवन नंबर। ये तो इवन है ना इस बार, पावर। तो आप अगर सेकेंड रूल के मुताबिक जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा? x प्लस ए, x प्लस ए दैट इज हाउ मच? 10 प्लस 3 हाउ मच? ये किससे डिविजिबल होगा? 13 से। इसमें कहने का मतलब ये है कि देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है, जहां पे मैंने 7 को भी मेंशन किया, 13 को भी मेंशन किया, तो यहाँ पे इस रूल, पहला रूल के मुताबिक 7 मिला, दूसरे रूल के मुताबिक 13 मिला, और इसलिए मैंने थर्ड ऑप्शन को क्या मेंशन किया? बोथ ए एंड बी। इसी क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे भी हो सकता था कि इसमें जो ऑप्शंस होंगे उसमें 7 होगा लेकिन 13 नहीं होगा। सपोज 12 लिख दिया, इसमें आपका जैसे 10 लिख दिया, इसमें लिख दिया नन ऑफ दिस। इस ऑप्शन के मुताबिक आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानेंगे? फिर 7 को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे 13 को हमने नहीं लिखा, वहां पे हमने 13 को भी लिखा। इसी क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन ऐसे भी हो सकता था, इसी क्वेश्चन के लिए आपको ऑप्शन ऐसे भी हो सकता था कि ये किससे डिविजिबल होगा? यहाँ पे 6 लिख दिया, ऑप्शन बी 13 लिख दिया, ऑप्शन सी 10 लिख दिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस लिख दिया। मेन आपको रूल्स के मुताबिक हर एक पॉसिबिलिटीज को देखना। अभी अगर ये क्वेश्चन होता, ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है, तो 7 को करेक्ट मानेंगे। सेम क्वेश्चन है, ये सब ऑप्शन है, तो 7 भी करेक्ट है, 13 भी करेक्ट है, इसलिए हम लोग किसको करेक्ट माना? बोथ ए एंड बी। यही क्वेश्चन है, इसमें 7 नहीं दिया, मतलब पहला रूल के मुताबिक हमें ऑप्शन नहीं दिया, हमें डायरेक्ट ऑप्शन सेकेंड रूल के मुताबिक दिया, क्योंकि जब पावर m होता है, मतलब इवन होता है, तो आप सेकेंड रूल को यूज कर सकते हैं चेक करने के लिए। तो अगर सेकेंड रूल के मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पे 10 प्लस 3 दैट इज 13, यहाँ पे सेकेंड रूल के मुताबिक दिया। ये फर्स्ट रूल का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन कैसे दिया जाता है, वो मैं आपको एक बताया कि आपको रूल ऐसा नहीं कि एक ही रूल आप समझ गए उसी से आप क्वेश्चन को कर लेंगे, कभी कभार थोड़ा सा घुमा फिरा के भी देता है क्वेश्चंस को। इसमें पहला रूल के मुताबिक ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन है इसमें सेकेंड रूल के मुताबिक ऑप्शंस दिया हुआ है।
और ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन में इसमें कलेक्टिव कलेक्टिव बोथ बोथ 1 एंड 2 दोनों को कलेक्शन या फिर दोनों को मिला के हमें ऑप्शंस दिया हुआ है। दोनों रूल देखने में एक ही जैसा, ये रूल किसी भी नंबर के लिए यूज हो सकता है, मतलब हर क्वेश्चन में यूज हो सकता है, लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ और सिर्फ जब पावर इवन होगा तभी यूज हो सकते हैं। तो ये डिफरेंस तो आपको समझना है। सेम क्वेश्चन हमने लिखा, 3 क्वेश्चन लिखा, तीनों सेम क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ ऑप्शंस को चेंज किया। एक बार देख लीजिए, फिर क्या दिक्कत है तो बताइए, एक बार लिख लीजिए, नहीं तो ठीक से सेम नहीं होने से ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सेम नहीं होने से ना नहीं, आप अभी अगर जैसे कि आप सॉरी ये 10 होना चाहिए, गलती से लिख दिया। ये दोनों पावर सेम नहीं होने से ये जो स्पेशल केसेस हम लोग लिख रहे हैं उसको यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। मैं और भी एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा। सपोज मैं आपको ऐसे नॉर्मल एग्जांपल बताता हूँ। अभी अगर मैं आपको ऐसे पूछूं कि 49 टू द पावर 15 माइनस 1 ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा? यहाँ पे 49 में मैंने पावर दिया, 1 में पावर दिया नहीं दिया। 1 का एक खासियत है, आप थोड़ा सा अगर एनालाइज करें ना, 1 का आप कुछ भी पावर दे दे, एनी पावर, 1 का एनी पावर, इसका आंसर कितना होता है? 1। इसका मतलब है कि अगर आपको इसका आंसर को निकालना है, यहां पे भी पावर होना चाहिए था, यहाँ पे पावर नहीं है, लेकिन नंबर कौन सा दिया हुआ है? 1। मैं क्या बोला कि 1 का खासियत है कि 1 का मॉडिफिकेशन चल सकता है बेस्ड अपॉन उसके साथ कौन है। तो यहाँ पे पावर 15 है, तो आप यहाँ पे अगर सोच ले कि ये भी पावर 15 है तो कुछ गलती नहीं है ना फिर। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं सोचते, आप डायरेक्टली ऐसा सोचे कि 49 का पावर 15 में निकाल लूंगा, उसी में तो टाइम चला गया, फिर वो पॉसिबल ही नहीं है बेसिकली। तो थोड़ा सा कभी कभार 1 अगर कहीं पे दिखता है तो अगर सामने वाले पे पावर है तो इसका मतलब है हमें आपको इतना समझ में आना है कि 1 को भी हमें मॉडिफाई करना होगा, 1 का पावर को भी मॉडिफाई करना होगा। बिकॉज 1 को आप किसी भी पावर में मॉडिफाई कीजिए वो सेम ही रहता है, कुछ चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ पे अगर पावर 16 होता, यहाँ पे 1 है, अभी मान लेते हैं ऐसा है 49 टू द पावर 16 माइनस 1, इन दैट केस 1 का पावर आप क्या एज्यूम कर सकते हैं? 16। तो अभी अगर इस क्वेश्चन के लिए बात करें तो आप ये डायरेक्टली बता पाएंगे कि ये कौन सा रूल के मुताबिक है। पावर 15 है और सेकेंड रूल में m का वैल्यू इवन होना चाहिए, ये इवन तो नहीं है। पहला रूल माइनस पावर सेम, तो x माइनस ए से डिविजिबल होगा, m कुछ भी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो x माइनस ए, 49 माइनस 1 हाउ मच? ये 48 से डिवाइड होगा। सिर्फ आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है या फिर क्या ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों ही मैटर करते हैं। अगर स्पेशल केसेस है डायरेक्टली, आप डायरेक्टली जो भी रूल्स है उसके मुताबिक ऑप्शन में आप उसको समझ पा रहा है नहीं पा रहा है कि वो इस फॉर्म में है या फिर इस फॉर्म में है। 3 है टोटल, मैंने अभी तक 2 लिखा, एक प्लस के लिए है, मैंने दोनों ही माइनस के लिए एक्सप्लेन किया, बीच में माइनस साइन होने से क्या बनेगा बोल के दोनों में ही माइनस के लिए अप्लाई किया। ठीक है,
सो टोटल 3, जैसे मैं तीनों को अगर एक साथ लिखूं, x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m इज डिविजिबल बाय x माइनस a m एनी वैल्यू, जो हमने पहला वाला प्रॉपर्टी। दूसरा वाला x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिविजिबल बाय x प्लस a m इवन नंबर, इवन वैल्यू। And third one is x to the power m plus a to the power m divisible by x plus a if m is odd value। तो प्लस वाला ऑड के लिए होता है, इवन के लिए प्लस का सिचुएशंस नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लिखूं आपको 15 टू द पावर 7 प्लस 8 टू द पावर 7, मैंने आपको ये पूछा कि ये किससे डिवाइड होगा, ये किससे डिवाइड होगा। यहाँ पे देखिए बीच में प्लस साइन है, बीच में प्लस साइन है, तो बीच में प्लस के लिए एक ही फॉर्मूला, ऐसा पावर वाला टाइप का स्पेशल केसेस में। और जो पावर है वो क्या होना चाहिए, ऑड वैल्यू। तो 7 7 बोथ आर सेम एंड बोथ आर ऑड। ये किससे डिवाइड होगा, x प्लस a, x इज 15, a इज 8, तो किससे डिवाइड हो रहा है वैसे ये 23 से। पावर इवन होने से ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। इन दैट केस जो एल्जेब्रिक मॉडिफिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं सपोज 15 टू द पावर 6 प्लस 3 टू द पावर 6 प्लस में, तो आपको इसको आइदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मेट में लेके जाना होगा, या फिर वो तो एल्जेब्रिकल उसमें तो आएंगे हम लोग फिर, या फिर एक क्यूब इसमें आएगा, तो फिर इसका फॉर्मूला था ना एल्जेब्रिकल, बहुत सारा फॉर्मूला था उसमें फिर जाएगा। इस टाइप का इसमें क्वेश्चन नहीं देता है। किस लिए नहीं देता है, अगर आप इस टाइप से जाएंगे टाइम ज्यादा लग रहा है बेसिकली, इसके लिए अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये जो टाइप है इसमें आपको ऐसे, अगर मैं ऐसे लिख दूं आपको 15 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 15 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, इसका आंसर एल्जेब्रिकल अगर आप जाए तो इसका आंसर बनता है a प्लस बी 15 प्लस 3 18। इसमें उस टाइप का क्वेश्चन बनेगा जहां पे आपको बिना क्यूब को पुट किए ना, बिना क्यूब का वैल्यू को पुट किए, स्क्वायर का वैल्यू को पुट किए, प्लस बिना प्लस के, बिना माइनस के, बिना डिवाइड के, आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि आंसर क्या बनेगा, वो एल्जेब्रिकल में आएगा। ठीक है, अभी इस वाले पार्ट में अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो ऑड पावर देगा ताकि डायरेक्टली बने क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कि अगर मैं ऐसे नॉर्मली बोलूं कि कोई एक ऐसा नंबर है, कोई एक ऐसा, जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल में भी बताया था आप लोगों को, कोई एक नंबर है जो 12 से डिवाइड होता है, तो आपको इतना भी दिमाग में मतलब चलते रहना है कि अगर ऑप्शन में 12 नहीं है, हमें आंसर मिला, इनमें से कोई भी रूल हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें आंसर 12 मिला मान लेते हैं। ठीक है, हमने तीनों से भी चेक किया 12 भी मिल रहा है, लेकिन 12 ऑप्शन में है नहीं। लेकिन ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कि जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि कोई भी नंबर अगर 12 से डिवाइड होता है वो नंबर और किससे डिवाइड होगा, फैक्टर ऑफ 12 से। इसका मतलब अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो तो 12 का फैक्टर कौन है, या फिर 12 किससे डिवाइड होता है, 12 2 से डिवाइड होता है, 12 3 से डिवाइड होता है, 12 4 से डिवाइड होता है, 12 6 से भी डिवाइड होता है, 12, तो आपको ऑप्शन में 12 नहीं देके इनमें से कोई नंबर दे देगा। तो ये भी उतना भी आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे होना है कि जो थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन अभी अभी जो लिखा था उसका आंसर मिला था 48। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था, 49 टू द पावर 15 माइनस 1, जिसको हमने मॉडिफाई किया 49 टू द पावर 15 माइनस 1 टू द पावर 15। ये जो पहला रूल है इसके मुताबिक x माइनस a, तो ये किससे डिविजिबल होगा, 49 माइनस 1, हमें दिख रहा है कि ये 48 से डिविजिबल होगा। ऑप्शन में 48 नहीं देके आपको दे दिया 8 12 a and b both, सपोज none of this, आपको फॉर्मूला को अप्लाई करके 48 मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो 48 है ही नहीं।
ऑप्शन में 8 है, 12 है, तो उतना आपको समझ में आना है। हाँ, 48 से अगर डिविजिबल हो रहा है तो 48 का फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। 48 का फैक्टर 2 से 48 डिवाइड होता है, 3 से 48 3 से डिवाइड होता है, 48 4 से डिवाइड होता है, 48 6 से डिवाइड होता है, 48 8 से डिवाइड होता है, 48 12 से डिवाइड होता है। इसका मतलब 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, तो बोथ ए एंड बी। ऐसे भी सिचुएशंस के लिए आपको प्रेजेंट रहना है। इस मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप उस टाइम पे वो सोच पाया नहीं पाया। कभी कभी दोनों ही ऑप्शन, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, अब प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसा भी होना है कि आपको 8 तो याद आ रहा है, 12 भी याद नहीं आ रहा, लेकिन 12 का टेबल में भी तो 48 आता है। आपने 8 को करेक्ट कर दिया, आपको लगेगा करेक्ट है, लेकिन हो तो रॉन्ग रहा है फिर। तो इसलिए जो टेबल होता है जहाँ पे मतलब ईच एंड एवरी नंबर्स के लिए कहाँ कहाँ पे होता है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कैलकुलेशंस के लिए, समझने के लिए चीजों को। ये आपको देखना है। इस टॉपिक, इस ये वाला पार्ट में से ये तीनों स्पेशल केसेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अभी ये प्लस का तो हमने एग्जांपल, जैसे कि आप ऐसा मानिए, जो और एक एग्जांपल अगर दे, मैं सपोज लिख दिया 37 टू द पावर 15 प्लस 3 टू द पावर 15, ये किससे डिविजिबल होगा? तो इसको डायरेक्टली आप देखेंगे तो x टू द पावर m प्लस, प्लस के लिए तो एक ही फॉर्मूला, सिर्फ कंडीशन क्या है, जो पावर है वो ऑड वैल्यू होना चाहिए। तो ऑड वैल्यू ही है 15 15, तो ये किससे डिवाइड होगा? 37 प्लस 3, तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 40 से। ना आज जितना हो रहा है ना, वहां तक जो भी आज क्वेश्चंस दिया उसको एक बार ट्राई कीजिए, जो भी नोट्स को इसको एक बार रिवाइज कीजिए। हाँ, क्वेश्चन जो भी बनता है उसको देखिए, क्वेश्चंस तो करना होगा। आप मतलब ऐसा मान के चलो, आप हर एक चैप्टर में से 100-150 क्वेश्चन आप करेगा तो सही रहेगा। उससे कमती में मतलब दिक्कत है आपको। 100 क्वेश्चंस तो मिनिमम पार्ट टॉपिक, पार्ट चैप्टर्स तो करने को कोशिश करना ही है। मैं उससे ज्यादा ही आपको प्रोवाइड कर देगा। आज जितना भेजा उसमें आई थिंक 140-150 होगा क्वेश्चंस। उनमें से अगर आप 100 भी कर लेते हैं काफी है, मतलब आपको आ रहा है बेसिकली। हाँ, हो सकता है ए भी होगा, ए भी होगा। ना एक और सिचुएशन आपको देखने को मिलता है कि सपोज मैं एक क्वेश्चन लिखूं अबाउट रिमाइंडर, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसे लिखूं, व्हाट इज द रिमाइंडर if 3 to the power 20 is divided by 2, फॉर एग्जाम्पल। ऐसे ही नॉर्मली मतलब पावर टाइप का नंबर पे आपको डायरेक्टली रिमाइंडर पूछता हुआ। यहाँ पे सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि रिमाइंडर किसको कहते हैं। अगर इन शॉर्ट में एक नॉर्मल सा 7 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 टाइम्स 6, व्हाट इज द रिमाइंडर? 1 ना। इसी रिमाइंडर को आप थोड़ा सा इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अभी से आपको थोड़ा सा जो मैं अभी बताने वाला हूँ उस पर आपको ऐसे देखना है कि आप ऐसे सोचिए कि डिवाइड किससे करना है हमें? 2 से ना। डिवाइड किससे करना है? 2 से। और किसको डिवाइड करना है? 7 को। तो 7 का आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है? 7 का आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है? 6। नियर बाय, पीछे 8 आगे 6। तो आप इसको चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं? 6 प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 नो, हम लोग डिवाइड को इस तरीके से करने से भी ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे हमें सिचुएशन क्या मिल रहा है? पावर 20। आप 3 को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो अभी प्रोसेस है कि जो नंबर है उसको हम लोग ब्रेक करते हैं इस टाइप से। क्या करते हैं? ब्रेक। हम लोग क्या किया? ब्रेक किया।
ब्रेक इस तरीके से करना है कि एक नंबर डिविजिबल होना चाहिए, ये आपको मेन बात है। बाकी कौन है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ब्रेक इस तरीके से करना है कि एक नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए। किससे डिविजिबल? जिससे डिवाइड करने के लिए बोला, डिविजर, जो जिससे डिवाइड, जैसे डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 4, जो भी हो, एक इस तरीके से नंबर को ब्रेक करना है कि उनमें से एक नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो जो डिवाइड होता है उसको आप छोड़िए, जो बचा हुआ है वही रिमाइंडर है, जो बचा हुआ है वही रिमाइंडर है। इसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। चलिए, मैंने लिख दिया 55/13, ठीक है। 55/13 मैंने पूछा 55 को ना, इतना डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, इमेज सिर्फ समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप कि पूछा है 55 डिविजिबल बाय 13, व्हाट इज द रिमाइंडर। नाउ अगर आपको टेबल मालूम है तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि 13 इंटू 4 क्या होता है, 52, ठीक है। तो इसका नियर बाय, इसको ब्रेक करना है दो नंबर में जिसमें एक नंबर डिवाइड होना चाहिए, तो डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 52 + 3, नीचे कौन है 13, तो ये डिवाइड होता है तो ये खत्म, क्या बचा हुआ है एक्स्ट्रा, +3, तो रिमाइंडर कितना, +3, सिंपल, ठीक है। ये प्लस के लिए ना, हमें प्लस के लिए नहीं देगा, हमें इधर मल्टीप्लाई के लिए देगा, नहीं तो पावर के लिए देगा। प्लस के लिए तो चलिए समझने के लिए इनिशियली। अभी इसी को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। मैं लिख दिया 7 इंटू 8 इंटू 9। मैंने पूछा इसको अगर 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बनेगा, तो रिमाइंडर क्या बनेगा। इसमें अगेन मल्टीप्लाई नहीं करना इंडिविजुअल नंबर को। एक बात और है, चलिए हाँ मैं एक बात और पहले बता दूं, इसके बाद इसमें आएंगे। मान लेते हैं जैसे मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, दो पॉसिबिलिटी है, 2 टाइम्स 4 1, ये जो हम लोग नॉर्मली सीखते हैं। इसी डिवाइड को मैं थोड़ा सा अलग टाइप का करते हैं। सपोज 5 को मैंने क्या दे दिया, 2 से डिवाइड, मैंने यहाँ पे 2 होना चाहिए, मैंने 2 नहीं दिया, मैंने एक स्टेप आगे चला गया, ठीक है, एक स्टेप आगे चला गया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये जस्ट हमें एक एजम्पशन को समझने के लिए मैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 2 इंटू 3 6, ये 5 है तो ज्यादा हो गया, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। 5 - 6, 5 ऊपर नीचे -6 कितना बनता है, -1, क्या बन रहा है, -1। तो रिमाइंडर क्या बनता हुआ दिखा हमें, -1। लेकिन रिमाइंडर माइनस में तो हो नहीं सकता। किसी दिन इफ रिमाइंडर, अगर किसी दिन हमें रिमाइंडर नेगेटिव में दिखता है तो उस नेगेटिव रिमाइंडर के साथ हम लोग क्या प्लस करते हैं, डिविजर। नेगेटिव रिमाइंडर के साथ डिविजर को प्लस करने से जो रिमाइंडर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। इसका और इस क्वेश्चन से पहले एक एग्जांपल इस तरीके से भी देखते हैं। चलिए सपोज 7 को हमने अगेन 3 से डिवाइड किया, इसका दो पॉसिबिलिटी आप समझ सकते हैं। एक तो है नॉर्मल जो मैंने यहाँ पे बताया कि 7 को ब्रेक करेंगे 6 + 1/3, 6 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, 1 एक्स्ट्रा है तो रिमाइंडर आप डायरेक्टली क्या बता देंगे, 1। सही है, ये भी सही है। और नेगेटिव के बारे में सोचे तो आपको इस नंबर को पार होके जाना होगा तभी नेगेटिव मिल सकता है। तो 7 के बाद कौन सा नंबर ऐसा है जो 3 से डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे 9, 3 सीधा 9। और क्योंकि यहाँ पे 7 था तो 7 मिलने के लिए 9 - 2 बाय हाउ मच, 3। अभी भी तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, अभी कौन बचा हुआ है, -2, तो रिमाइंडर कितना है, -2। एज आई सेड कि रिमाइंडर नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर किसी ऐसा सिनेरियो में नेगेटिव मिलता है तो डिविजर को प्लस कर देना है। डिविजर मतलब जिससे हमने डिवाइड किया था, तो डिवाइड किससे किया था हमने, 3 से। रिमाइंडर क्या है, -2। अगर नेगेटिव में मिलता है, क्योंकि ऑप्शन नेगेटिव में कभी भी नहीं होगा, तो -2 प्लस किससे डिवाइड किया था, 3 से। -2 + 3 हाउ मच, 1 इज द रिमाइंडर। तो यहाँ पे भी तो 1 ही मिला था। तो इस अप्रोच से भी किया जा सकता है, क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं क्वेश्चन से आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। जैसे इसी में मैं एक अप्लाई करके दिखा दूंगा आपको ताकि आप इसको रिलेट कर पाए। फिर हम लोग ये जो क्वेश्चन है उस पे जाएंगे। मैंने क्या लिखा, 7 इंटू 8 इंटू 9 बाई सपोज 3। नाउ आपके पास दो ऑप्शन है, बोले मैं दोनों से इस क्वेश्चन को दिखा देता हूं फिर से। एक ऑप्शन है कि आप 7 को क्या लिखे, 3 इंटू 2, या फिर डायरेक्ट 3 का टेबल में आने वाला आप सोच लिया 6 + 1, सही है। 8 को आप सोचा 6 + 2, सही है।
और ये तो 9 है जो डिवाइड होता है 3। बहुत सारा नंबर होने से भी जब हर एक नंबर को इस तरीके से ब्रेक किया दो नंबर में, जिसमें से एक डिवाइड होना चाहिए, दूसरा डिवाइड नहीं होने से भी होगा, तो जो डिवाइड होता है वो तो कट जाएगा हर जगह में। और जो जो नंबर हर एक नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, तो इन दोनों को, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो उसको काउंट नहीं करना। जो जो बाकी रह जाएगा उसको मल्टीप्लाई करने से भी जो आंसर मिलेगा वो ही रिमाइंडर है। यहाँ पे बात ये भी है कि मल्टीप्लाई करते टाइम पे जो आंसर मिला वो अगर इससे ज्यादा हो जाए, फिर भी हमें क्या करना है। अभी अगर मैं ऐसा बोलूं, सपोज इसको जो मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूं ना, इसको आप या इस एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। मैं ऐसे लिख दिया 8 × 8 × 9/3, मैंने आपको इसको लिख दिया 6 + 2, इसको भी लिख दिया 6 + 2, ये तो 9 ही है। 3 इसको भी कैंसिल, ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड, क्या बचा हुआ है +2, क्या बचा हुआ है +2 यहाँ पे साइन किया है मल्टीप्लाई, 2 × 2 क्या हो रहा है 4 हो रहा है ना, डिवाइड किससे किया 3 से, ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो अगेन जिससे डिवाइड किया मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उससे ज्यादा हो जाता है, इन दैट केस भी उसको भी ब्रेक करके फिर से कंटिन्यू प्रोसेस में जाने से हमें एक्चुअल रिमाइंडर मिल जाता है। यहाँ पे भी और भी एग्जांपल दिखाएंगे, आप जितना देखेंगे उतना समझेंगे। लाइक 6, ये तो मैंने दिखाया। अभी माइनस के साथ जाते हैं। मैं 7 को ऐसे भी लिख 6 + 1 मान लेते हैं, 8 को हमने लिख दिया 9 - 1 माइनस के साथ किया इंटू 9/3। ये इसको डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, खत्म। क्या क्या रिमाइंडर है यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। 1 × -1 हाउ मच -1। एज आई सेड रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव होने से उसके साथ डिविजर प्लस करना है, नेगेटिव होने से उसके साथ डिविजर प्लस करना है। -1 प्लस डिविजर कितना 3, इट इज हाउ मच 2 द रिमाइंडर। ठीक है, इसमें और भी एग्जांपल हमें देखना होगा। चीजें सिंपल है, हाँ, सिर्फ ये जो मैं मेन कॉन्सेप्ट है ना कि ब्रेक करना नंबर को, वो आपको समझना है। और उसके लिए आपको टेबल कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा याद कंप्लीटली होना चाहिए। मैं 13 का टेबल, 11 का, किसी का भी टेबल हो सकता है होने को। एक बार लिख लीजिए। इस मेन एग्जांपल तो ये था ना, इसको समझना था। इसको थोड़ा मोड़ा ऐसे 1-2 एग्जांपल पे ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, मेन एग्जांपल को तो अभी डिस्कस करेंगे, वो तो पावर वाला था। मेन 1-2 नंबर के लिए हमने समझ लिया अभी। मेन इस एग्जांपल को समझते हैं। ठीक है, किसको डिवाइड करना है 3 टू द पावर 20 को किससे डिवाइड करना है 2 से। पहली बात, ये जो 3 टू द पावर 20 है, इसका मतलब क्या है 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, how many times 20 times divided by how much 2। तो एज आई सेड कि हर एक नंबर को ब्रेक करना है अगर एक से ज्यादा नंबर हुआ तो, क्योंकि पावर 20 है तो 20 टाइम्स हर एक नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनमें से एक डिवाइड होना चाहिए, दूसरा डिवाइड नहीं होने से भी होगा। इसका मैं 2 प्रोसीड्यूर आपको बना के दिखा देता हूं ताकि आप प्लस और माइनस दोनों को समझ पाए। पहला वाला 3 को आप क्या लिख सकते हैं 2 + 1 2 + 1 2 + 1 2 + 1 ऐसे करते करते हाउ मेनी टाइम्स पावर 20 था 20 टाइम्स डिवाइडेड बाय हाउ मच 2, एक प्लस के लिए। और सेम क्वेश्चन के लिए आपको माइनस का भी दिखा देता हूं ताकि आप दोनों एक साथ आप समझ पाए। मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 4 - 1 4 - 1, ऐसे भी तो लिख सकता था 4 - 1 20 टाइम्स 4 - 1 20 टाइम्स डिवाइडेड बाय हाउ मच 2। देखिए
जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो, जो डिवाइड होता है वो तो कैंसिल, ठीक है, वो तो कैंसिल। बचा क्या, +1, तो रिमाइंडर क्या है 1, यहाँ से 1 अगेन इंटू यहाँ से 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। 1 को आप कितना भी बार मल्टीप्लाई करें क्या आंसर मिलता है 1। 1 के बारे में ये आपको समझ में आना है कि +1 टू द पावर एनी नंबर इज +1, लेकिन -1 टू द पावर इवन is +1, -1 टू द पावर ऑड इज -1। ये बहुत जानने वाली चीज है, जो इस पार्टिकुलर जो स्पेशल केसेस है उसमें ये वाला पार्ट का यूटिलाइजेशन काफी देखने को मिलता है। जैसे कि मैं अगर इस प्रोसेस के साथ जाऊं ना, ये वाला एक बार देख लीजिए, तब आप ये जो मैंने लिखा वो समझ जाएगा। मैंने 3 को क्या लिखा 4 - 1, तो जितने भी 4 है वो सभी 2 से कैंसिल होगा, तो वो खत्म। बचा कौन कौन, -1। आप अगर देखें हर किसी में क्या बचा हुआ है, -1 -1 ना, -1 हाउ मेनी टाइम्स, ये मेन बात है। -1 पावर कितना था 20, तो 20 टाइम्स। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, -1 को आप पावर इवन मतलब इवन नंबर ऑफ टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और नंबर ऑफ टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। तो यहाँ पे 20 टाइम्स, इवन नंबर ऑफ टाइम्स 1। तो यहाँ पे भी 1, दोनों तरीके से 1 ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमें अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो पावर टाइप का नंबर वैसे ही है। अगर मैं इसको और एक क्वेश्चन आपको पूछूं कि व्हाट इज द रिमाइंडर 51 टू द पावर 15 divisible by 13, अगेन 51 टू द पावर 15 डिवाइडेड बाय 13। आपको सिंपल यही सोचना है, पावर है ना, पावर को आप, मैं जो अभी अभी क्वेश्चन दिखाया उसमें आप, मैं बार बार मल्टीप्लाई करके दिखाया, मैं बार बार मल्टीप्लाई नहीं करने से भी हो जाता है। कैसे देखिए, 13 का टेबल में 51 का नियर बाय कौन सा नंबर है, तो उसके लिए आपको 13 का टेबल 13 इंटू 4 हाउ मच 52। तो आप इस 51 को क्या लिखेंगे, 52 - 1 टू द पावर हाउ मच 15 बाय हाउ मच 13। डायरेक्टली मैं 15 टाइम्स लिख के अभी नहीं दिखा रहा, जो डिटेल में मैंने अभी अभी दिखाया। तो ये जो 52 है ये तो 13 से डिवाइड होता है, वो कैंसिल हो गया। बचा कौन, -1। बचा कौन, -1। पावर कितना 15, तो ये क्या है, ये क्या है रिमाइंडर। तो यहां पे बात आता है जो मैंने अभी अभी 1 के बारे में जो लिखा था, -1 का पावर 15, पावर ऑड नंबर होने से -1, जो मैंने अभी अभी यहां पे लिखा था। तो रिमाइंडर -1 मिल रहा है, लेकिन रिमाइंडर माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो माइनस में होने से क्या करेंगे, जो डिविजर है उसके साथ प्लस करेंगे। ये क्या है, डिविजर, ये है रिमाइंडर। सो एक्चुअल, तभी हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल रिमाइंडर। तो -1 + 13 12 इज द रिमाइंडर बेसिकली, 12 इज द रिमाइंडर बेसिकली। These are the special cases। एक टॉपिक था नंबर ऑफ फैक्टर्स, इसको फैक्टर के साथ जब हम लोग HCF LCM डिस्कस करेंगे उसके साथ वापस बताएंगे।
आज जाके जो क्वेश्चंस आज हमने भेजा है ना, आ गया होगा ग्रुप में। हाँ, उसको जाके आज कोशिश करें ना, बीच में एक दिन टाइम भी है, थोड़ा सा रिवाइज भी करें जितना भी अभी तक हुआ। रिवीजन जरूरी है, मतलब ऐसा है कि सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होगा, रिवाइज करते रहना है, क्वेश्चन को ट्राई करते रहना है। फिर उनमें से क्या क्या क्वेश्चन डाउट मिलता है उसको लाइए, हम लोग क्वेश्चंस भी कुछ और डिस्कस भी कर लेगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेगा क्वेश्चंस को ही डिस्कस करें, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा देख के आइए, ट्राई करके आइए, जो भी क्वेश्चंस है उनमें से अगर किसी किसी टाइप का क्वेश्चंस दिक्कत हो रहा है उसको भी बताइए, ठीक है, लेकिन रिवाइज कीजिए थोड़ा सा। ओके, चलिए मिलते हैं नहीं तो।